सुनते हैं रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। अध्याय 1, परिचय। आप चाहें या ना चाहें, पावर का गेम आप पहले से ही खेल रहे हैं। हर मुस्कान, हर चुप्पी, हर तारीफ या हर निर्णय या तो आपकी ताकत बढ़ाता है या कम करता है। ये किताब नैतिकता नहीं सिखाती, ये पूछती है क्या आप नियंत्रण में रहना चाहते हैं या नियंत्रण करना। ताकत वो नहीं जो आप करते हैं, ताकत वो है जो आप दूसरों से करवाते हैं। आप सीखेंगे कैसे अपनी मंशा को छिपाकर चाल चलें, बिना लड़े लोगों को हराएं, वफादारी कमाएं बिना मांगे। पावर उन लोगों के पास नहीं होती जो जोर से बोलते हैं, बल्कि उनके पास होती है जो एक कदम आगे सोचते हैं। अध्याय 2, शुरुआती सिद्धांत। शक्ति यानी पावर दी नहीं जाती, हथियाई जाती है। चाहे बात पुराने राज दरबारों की हो या आज की कॉर्पोरेट मीटिंग्स की, असली नियंत्रण उस इंसान के पास होता है जो माहौल, समय और लोगों की सोच को समझता है। ये शुरुआती 6 नियम यानी लॉज पावर के खेल को समझने के लिए बुनियादी औजार हैं। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। सुपीरियर्स को कभी नीचा मत दिखाओ। ताकतवर लोग अंदर से असुरक्षित होते हैं। अगर आप उनसे ज्यादा होशियार, प्रभावशाली या प्रशंसित लगने लगते हैं तो उनके मन में डर और ईर्ष्या पैदा हो सकती है। फ्रांस के राजा लुई 14 के मंत्री फुके ने एक भव्य पार्टी दी, जिससे राजा को अपनी प्रतिष्ठा कम होती लगी। अगले दिन फुके को गिरफ्तार कर लिया गया। सीख यही है, अपने बॉस को हमेशा श्रेष्ठ महसूस कराओ, खुद को पीछे रखो। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, कई बार वही आपके खिलाफ हो जाते हैं, जबकि दुश्मन अक्सर ईमानदारी से व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ साबित करना होता है। सम्राट सोंग ने अपने मित्र जनरलों को सम्मान और संपत्ति देकर दरबार से दूर कर दिया और लंबे समय तक शासन किया। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे यानी इंटेंशंस को सामने मत आने दो। लोग अगर जान जाएं कि आप क्या चाहते हो तो वो आपके रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। दिखावटी कहानियों और भ्रम से अपने असली लक्ष्य को छिपा कर रखो। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलना ताकत का संकेत है। ज्यादा बोलना आपकी गंभीरता और प्रभाव को कम कर सकता है। अगर आप कम शब्दों में गहराई से बात करते हो तो लोग खुद अनुमान लगाते हैं और आपको ज्यादा समझदार समझते हैं। लॉ 5, so much depends on reputation. Guard it with your life. प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये आपको दुश्मनों से बचा सकती है और आपके बारे में धारणा बना देती है, कभी कभी बिना मिले ही। अगर एक बार प्रतिष्ठा टूट जाए तो दोबारा बनाना बेहद कठिन हो जाता है। इसे एक किले की तरह बचा कर रखो। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। नजर में आना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जो दिखाई नहीं देता वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। स्टाइल, बोलने की ढंग या अलग व्यक्तित्व के जरिए खुद को सामने लाओ, लेकिन हर बार एक जैसे मत बनो। खुद को बदलो, चौंकाओ और लोगों का ध्यान खींचो। ये 6 नियम सत्ता के खेल की नींव हैं। ये बताते हैं कि पारदर्शिता, अधिक बातचीत या भावनाओं के आधार पर चलना ताकत हासिल करने का तरीका नहीं है। असली ताकत रणनीति, रहस्य और प्रभाव में है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे रिश्तों में नियंत्रण, निर्भरता और छुपी ईमानदारी से आप दूसरों से अपना काम करवा सकते हैं। अध्याय 3, रिश्ते, निर्भरता और नियंत्रण का खेल। पावर सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, वो तब बढ़ती है जब दूसरे अनजाने में आपकी ताकत को मजबूत करते हैं। किन से दूरी बनानी है और कब ईमानदारी दिखानी है, यही इस अध्याय की मुख्य बातें हैं। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट।
अपने हर काम को खुद करने की जरूरत नहीं। अगर आप दूसरों से काम करवा सकते हैं और क्रेडिट खुद ले सकते हैं तो वही असली ताकत है। जैसे थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला के काम से प्रसिद्धि पाई, वैसा ही कई बार होता है। दुनिया उसी को याद रखती है जो परिणाम के साथ मंच पर खड़ा होता है। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। प्रतिक्रिया में काम करना कमजोरी है, लेकिन अगर आप दूसरों को अपनी तरफ खींचते हैं तो आप कंट्रोल में होते हैं। खुद को जरूरी बनाओ। लोग तभी आपके पास आएंगे जब उन्हें लगे कि आप उनके लिए उपयोगी हो। मूल्य वहां होता है जहां उस चीज की कमी हो। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस करके किसी को हराना ताकत नहीं, ये अहंकार को चोट पहुंचाता है और दुश्मनी को जन्म देता है। उदाहरण और नतीजों से जीतें। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दुख और नेगेटिविटी फैलती है। जैसे बीमारी पास आने से लगती है, वैसे ही निराशा आपके उत्साह को खत्म कर सकती है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा शिकायत करते हैं या दुर्भाग्य की छाया में जीते हैं। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। जिस दिन लोग ये मानने लगे कि वे आपके बिना सफल नहीं हो सकते, उसी दिन आपकी स्थिति अटूट हो जाती है। निर्भरता नियंत्रण का रूप है। जब लोग आप पर निर्भर हों, तब वे आपके खिलाफ जाने से डरते हैं। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। सही समय पर दिखाई गई ईमानदारी और उदारता आपके विरोधी को निष्क्रिय कर सकती है। जब आप कभी कभार सच्चाई या कोई उपहार देते हैं तो सामने वाला निश्चिंत हो जाता है। इन नियमों का उद्देश्य टकराव नहीं बल्कि चतुराई से नियंत्रण पाना है। बिना टकराए लोगों के व्यवहार और जरूरतों का लाभ उठाना। आपकी चुप्पी और आपके इशारे ही आपके सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे दूसरों के निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है और बिना अपनी मंशा जाहिर किए सत्ता हासिल की जा सकती है। अध्याय 4, छुपे हुए इरादे, भावनात्मक प्रभाव और प्रभावशाली नियंत्रण। पावर सिर्फ हुकूमत करने से नहीं आती, ये दूसरों को इस तरह प्रभावित करने की कला है कि वे आपकी मर्जी के मुताबिक काम करें, बिना ये समझे कि असली नियंत्रण आपके पास है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे मदद मांगने, भरोसा जीतने, दुश्मनों को खत्म करने और अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए चतुर रणनीति अपनाई जाए। लॉ 13, when asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy. लोग करुणा से कम अपने स्वार्थ से ज्यादा प्रेरित होते हैं। जब आप किसी से मदद मांगे तो उनके फायदे को उजागर करें। आपको क्या चाहिए ये जरूरी नहीं, उन्हें क्या मिलेगा ये ज्यादा असरदार है। लॉ 14, pose as a friend, work as a spy. सबसे मूल्यवान जानकारी उन लोगों से मिलती है जो आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप दोस्त की तरह पेश आएं, तो आप दूसरों की आदतें, कमजोरियां और इरादे जान सकते हैं। एक बार ये जानकारी मिल जाए तो आप नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, बिना सीधे टकराव के। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। आधा अधूरा हमला दुश्मन को फिर से खड़ा होने का मौका देता है। अगर किसी को हराना ही है तो पूरी तरह खत्म करो। सिर्फ ताकत नहीं बल्कि फिर से उभरने की संभावना को भी मिटा दो। अधूरी जीत आगे चलकर खतरा बन सकती है। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। लगातार उपलब्ध रहना आपके मूल्य को कम करता है। कभी कभी पीछे हट जाना और दूरी बनाना आपको और अधिक आकर्षक और रहस्यमय बनाता है। ये आपकी अहमियत को लोगों की नजर में बढ़ाता है, लेकिन ये गायब होना डर से नहीं रणनीति से होना चाहिए। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। लोग अनुमान लगाना पसंद करते हैं। अगर आपकी हर चाल समझ में आने लगे तो आपको रोकना आसान हो जाएगा, लेकिन जब आप
अचानक दिशा बदलते हैं या अनप्रिडिक्टेबल ढंग से व्यवहार करते हैं तो लोग सतर्क हो जाते हैं। ये डर और भ्रम ही आपकी रक्षा करता है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। खुद को बचाने के लिए दीवारों के पीछे छुप जाना लुभावना लगता है, लेकिन ये आपको बाकी दुनिया से काट देता है। आइसोलेशन से सूचना, अवसर और समर्थन सब खत्म हो जाते हैं। शक्ति का असली खेल लोगों के बीच रहकर ही खेला जाता है। ये नियम बताते हैं कि असली नियंत्रण दूसरों की सोच, भावनाओं और आपकी उपस्थिति की धारणा पर निर्भर करता है। जब आप आत्मस्वार्थ को समझते हैं, अप्रत्याशित तरीके से पेश आते हैं और खुद को सीमित रूप से प्रस्तुत करते हैं, तब लोग आपको समझ भी नहीं पाते और विरोध भी नहीं कर पाते। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे अपने सामाजिक संबंधों को सावधानी से चुनकर और कमजोरियों को छुपाकर सम्मान के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। अध्याय 5, सामाजिक समझ, अनुकूलन और रणनीतिक उपस्थिति। पावर सिर्फ आपके व्यवहार से नहीं, बल्कि आपके आसपास मौजूद लोगों से भी तय होती है। गलत लोगों से संबंध बनाना आपकी स्थिति को कमजोर कर सकता है, जबकि सही माहौल आपकी ताकत को और बढ़ा देता है। ये नियम बताते हैं कि कैसे सही संबंधों का चुनाव किया जाए, कब दूरी बनाए रखनी है और सामाजिक सत्ता के जाल में कैसे सधी हुई चाल चलनी है। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान अलग प्रतिक्रिया देता है। कोई शांत दिखता है, लेकिन भीतर गुस्से से भरा होता है। किसी की प्रतिक्रिया अनुमान से परे हो सकती है। किसी को अपमानित करने से पहले उसे समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग छोटी सी बात का बदला जीवन भर लेते हैं। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी एक व्यक्ति या पक्ष के प्रति खुद को बांध देना आपकी स्वतंत्रता को सीमित करता है। जब आप निष्पक्ष और तटस्थ रहते हैं तो लोग आपकी वफादारी पाने की कोशिश करते हैं। यही आपकी असली ताकत बनती है। आप चुनते हैं, चुने नहीं जाते। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डमर देन योर मार्क। अगर आप बहुत समझदार या तेज दिखते हैं तो लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद को कमजोर या मासूम दिखाते हैं तो वे सहज हो जाते हैं। यही समय होता है जब आप चुपचाप उनकी रणनीति समझते हैं और जरूरत पड़ने पर चाल चलते हैं। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। अगर सामने वाला ज्यादा ताकतवर हो तो टकराने से बचना समझदारी है। कभी कभी पीछे हटना सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ये आपके विरोधी की आक्रामकता को कम करता है और आपको समय देता है ताकत बटोरने का। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। जिस दिशा में आपका ध्यान और प्रयास केंद्रित हो, वहीं सफलता संभव है। अगर आप बहुत सारी चीजों में बंट जाते हैं तो आपकी ताकत कमजोर हो जाती है। शक्ति बिखराव से नहीं, कंसंट्रेशन से पैदा होती है। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। अक्सर सत्ता खुले टकराव से नहीं मिलती, वो तो विनम्रता, चापलूसी और सही समय पर चुप्पी साध लेने से मिलती है। एक आदर्श दरबारी यानी कॉर्टियर नजर रखता है, माहौल को समझता है और दूसरों की भावनाओं के अनुसार अपनी भाषा और व्यवहार ढालता है। चाहे वो पुराने समय का राजदरबार हो या आज की कॉर्पोरेट मीटिंग, जो बारीकी से चलता है वही सत्ता के सबसे पास होता है। ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे शक्ति केवल दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, चुप्पी और उपस्थिति को नियंत्रित करने में भी होती है। कब बोलना है, कब पीछे हटना है और कैसे हर परिस्थिति में खुद को ढालना है, यही कला आपको आगे रखती है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी छवि को एक प्रभावशाली रूप दे सकते हैं और बिना मेहनत का प्रदर्शन किए सफलता को स्वाभाविक बना सकते हैं। अध्याय 6, छवि, विश्वास और सहज नियंत्रण की कला। पावर केवल रणनीति से नहीं,
बल्कि छवि और परसेप्शन से भी बनती है। लोग वही मानते हैं जो वे देख रहे होते हैं। अगर आप अपनी छवि को नियंत्रित करना, विश्वास जगाना और अपने प्रयास को अदृश्य बनाना सीख लें, तो आपको दबाव नहीं बनाना पड़ता। लोग खुद आपके प्रभाव में आ जाते हैं। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। दूसरों द्वारा तय किए गए रोल को स्वीकार मत करो। खुद को नए रूप में प्रस्तुत करो, ऐसे रूप में जो ध्यान खींचे और शक्ति की पहचान बने। खुद को दोबारा गढ़ना नियंत्रण का संकेत है। समय, स्थिति और उम्मीदों के अनुसार खुद को बदलते रहो। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। अगर आप सीधे गंदे कामों में शामिल हो गए तो आपकी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकती है। मुश्किल फैसलों या विवादास्पद कार्यों के लिए दूसरों का उपयोग करो। लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों को किसी विश्वास या दिशा की जरूरत होती है, खासकर जब समय अस्थिर हो। उन्हें एक मकसद, एक दृष्टिकोण दो, भले ही वो अस्पष्ट ही क्यों ना हो। खुद को एक रहस्यमय, समर्पित और शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में पेश करो। जब लोग विश्वास करते हैं तो वे सवाल करना बंद कर देते हैं। लॉ 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। संकोच कमजोरी को उजागर करता है, आत्मविश्वास ही प्रेरणा बनता है। चाहे दिशा स्पष्ट ना भी हो, जब कोई निर्णय लो तो उसे पूरे जोश और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाओ। सार्वजनिक रूप से अपने फैसलों पर संदेह मत जताओ, ये आपकी पकड़ को कमजोर करता है। लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अधूरी प्लानिंग ही हार की सबसे आम वजह है। सिर्फ अगले कदम तक नहीं, अंत तक की रणनीति बनाओ। रुकावटों का अनुमान लगाओ, समापन तक की स्थिति को समझो, तभी असली जीत संभव होती है। लॉ 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपने संघर्ष और मेहनत को छिपाओ। जब आपकी सफलता आसान दिखती है तो लोग प्रभावित होते हैं और भ्रमित भी। अगर आप अपने तरीकों और प्रक्रियाओं को जाहिर कर देते हो तो लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रहस्य आपकी ताकत को अछूता बनाए रखता है। यह अध्याय ये सिखाता है कि शक्ति सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने क्या किया, बल्कि इस पर भी कि वो कैसा दिखा। आप अंदर से संघर्ष में हो सकते हैं, लेकिन बाहर से स्थिति और प्रभावशाली दिखना जरूरी है। असली नियंत्रण उसी के पास होता है जो सच्चाई नहीं, धारणा को संभालना जानता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे विकल्प, कल्पनाएं और भावनात्मक नियंत्रण आपकी सत्ता को चुपचाप और गहराई से मजबूत कर सकते हैं। अध्याय 7, विकल्पों, भावनाओं और कमजोरियों पर नियंत्रण। पावर अक्सर सीधे बल से नहीं, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप दूसरों के विकल्पों को कैसे नियंत्रित करते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे संभालते हैं। यह अध्याय साइकोलॉजी की उन कमजोरियों को दर्शाता है जिनका उपयोग कर आप चुपचाप सत्ता स्थापित कर सकते हैं। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। दूसरों को चुनाव का भ्रम दो, लेकिन केवल उन्हीं ऑप्शंस के बीच जिनमें हर परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो। जब लोग सोचते हैं कि वे निर्णय ले रहे हैं, तो वे विरोध नहीं करते। असली खेल तब है जब वे कोई भी विकल्प चुने, नतीजा हमेशा तुम्हारे फेवर में हो। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। सच्चाई अक्सर कठोर होती है, लेकिन लोग उसे नहीं चाहते। वे उस व्यक्ति के पीछे चलते हैं जो उन्हें उम्मीद, चमत्कार या मुक्ति का सपना दिखाता है। जो लोग दूसरों की गुप्त इच्छाओं और असुरक्षाओं को पहचान लेते हैं, वही सबसे गहरी पकड़ बना सकते हैं। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, डर, लालच, इच्छा या असुरक्षा। आपको ध्यानपूर्वक देखना और सुनना होगा। जब आप उस कमजोर बिंदु को पहचान लेते हैं, तब आप व्यक्ति को या तो अपने पक्ष में झुका सकते हैं या पूरी तरह निष्क्रिय कर सकते हैं। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन।
Act like a king to be treated like one. दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसा आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप आत्मविश्वास, गरिमा और अधिकार के साथ पेश आते हैं तो लोग उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर आप ही खुद को कम आंकेंगे तो दूसरे भी वही करेंगे। इसलिए खुद को ऐसा दिखाओ जैसे आप सत्ता के योग्य हो। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। धैर्य वो गुण है जो साधारण चाल को भी महान बना सकता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर भारी पड़ते हैं। सही समय पर चलने वाला खिलाड़ी ही असली विजेता होता है। समय की पहचान करना सत्ता का मौन हथियार है। लॉ 36, disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge. जिस चीज को आप नहीं पा सकते, अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो वही चीज आपको नियंत्रित करने लगेगी। लेकिन अगर आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं तो उसका महत्व अपने आप कम हो जाता है। नियंत्रण बनाए रखने के लिए खुद को हर लालच से ऊपर दिखाना सीखिए। ये अध्याय दिखाता है कि असली नियंत्रण टकराव में नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने में है जहां लोग खुद ब खुद आपकी योजना के मुताबिक काम करें। समय, भावनाएं और विकल्प जब आपके नियंत्रण में हो तो आपको आदेश देने की जरूरत नहीं। लोग खुद आपके रास्ते पर चलने लगते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे भ्रम और सीमित प्रतिक्रिया आपकी सबसे बड़ी रणनीति बन सकती है। अध्याय 8, ध्यान भटकाना और रणनीतिक सफाया। पावर सीधे शब्दों या तर्कों से नहीं, बल्कि छवि और प्रभाव से चलती है। कई बार असली प्रभाव तब आता है जब आप सामने वाले को भ्रम में रखकर या शांत रहकर नियंत्रण में रहते हैं। ये अध्याय बताता है कि कैसे आप भ्रम पैदा कर सकते हैं, प्रतिक्रिया से दूर रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी को पूरी तरह हटा सकते हैं। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। लोग तर्क नहीं, दृश्य को ज्यादा याद रखते हैं। एक प्रभावशाली दृश्य या प्रतीकात्मक कार्य यानी सिंबॉलिक एक्ट कई बार घंटों की बातचीत से ज्यादा असर डालता है, चाहे वो कोई भव्य प्रदर्शन हो या छोटा सा संकेत। अगर वो सही समय पर और सोच समझकर किया गया हो तो वो ध्यान खींचने और नियंत्रण बनाने का साधन बन जाता है। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अगर आप अपनी अलग सोच या अहमियत को सार्वजनिक रूप से दिखाते हैं तो लोग असहज हो जाते हैं। बाहरी विद्रोह आपको अलग थलग कर सकता है। अंदर से आप जैसा चाहें सोच सकते हैं, लेकिन व्यवहार में लोगों के अनुसार ढलना समझदारी है। सबसे ज्यादा प्रभाव वो बनाता है जो सामान्य दिखे, लेकिन अंदर से असामान्य हो। लॉ 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। जब आप किसी प्रतिद्वंदी को भावनात्मक रूप से परेशान कर देते हैं तो वो गलतियां करने लगता है। आप खुद शांत और संयमित रहिए, वहीं सामने वाला जल्द ही खुद की कोई कमजोरी खोल देगा। उसकी प्रतिक्रिया ही आपकी ताकत बनती है। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। कोई चीज सच में मुफ्त नहीं होती। जो उपहार या एहसान दिखने में सरल लगे, वे अक्सर किसी न किसी बंधन के साथ आते हैं। हमेशा अपनी कीमत खुद चुकाओ। दूसरों की उदारता यानी जेनरोसिटी पर निर्भर रहना आपको कमजोर और कर्जदार बना सकता है। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मेंस शूज। किसी महान व्यक्ति की जगह लेना हमेशा तुलना की ओर ले जाता है। लोग आपके हर कदम को उनसे मिलाएंगे। खुद को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है नई राह बनाना, नया दृष्टिकोण दिखाना। अतीत को सम्मान दो, लेकिन उसकी नकल मत करो। लॉ 42, स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। जब किसी समूह में अव्यवस्था या विद्रोह होता है तो उसका स्रोत अक्सर एक व्यक्ति होता है जो उसे हवा देता है। उस नेता को पहचानो और उसकी शक्ति को समाप्त करो। जब स्रोत चला जाएगा तो पूरा विरोध अपने आप खत्म हो जाएगा। ये नियम हमें सिखाते हैं कि पावर हमेशा तेज कदमों
या ऊंची आवाज में नहीं होती। कई बार ये चुपचाप, संतुलित और रणनीतिक तरीकों में होती है। जब आप अपनी छवि को कंट्रोल करते हैं और दूसरों की सोच को डगमगाते हैं, तब असली नियंत्रण आपके पास होता है। अंतिम अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे ठहराव और सही समय पर पीछे हटने की कला से आप अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं। अध्याय 9, मजबूत अंत, लचीलापन और नियंत्रण। पावर तभी स्थायी बनती है जब उसे सोच समझकर सुरक्षित रखा जाए। इसका अंतिम स्तर तब आता है जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ते हैं और सही समय पर अपनी स्थिति बदल लेते हैं। ये नियम बताते हैं कि कैसे आप जीत के बाद भी संतुलित रहें और आगे के खतरों से खुद को बचाकर चलें। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। तर्क से वफादारी नहीं मिलती, भावनात्मक जुड़ाव से मिलती है। लोगों के मन तक पहुंचने के लिए सहानुभूति, प्रतीकात्मक इशारों और सही समय की उदारता का उपयोग करें। जो व्यक्ति दिल से आपके साथ होता है, वो दिमाग से जुड़ने वाले से ज्यादा स्थायी होता है। लॉ 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। जब आप अपने विरोधी की भाषा, चाल या रवैये को दोहराते हैं, तो वो असहज हो जाता है। ये मिरर इफेक्ट सामने वाले की रणनीति को उलझा देता है, उसे भ्रमित करता है और उसे खुद पर से नियंत्रण खोने के कगार पर पहुंचा देता है। साथ ही ये झूठी समानता का भाव देकर उसकी सतर्कता कम कर देता है। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग बदलाव चाहते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे। अगर आप सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं, तो वे अस्वीकार कर देंगे। किसी भी नई व्यवस्था को पुराने ढांचे के साथ जोड़कर लाओ, ताकि लोग उसे स्वीकार कर सकें। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप खुद को बहुत परफेक्ट दिखाते हो, तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। इसलिए थोड़ी गलतियां दिखाना जरूरी है। एक छोटी सी गलती मान लेना या हल्की सी कमजोरी दिखाना आपकी छवि को संतुलित करता है और दूसरों के अंदर की जलन को कम करता है। लॉ 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। अहंकार की वजह से कई लोग अपनी जीत के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं और वहीं हार की शुरुआत होती है। जीत के बाद रुकना, स्थिति का मूल्यांकन करना और नियंत्रण में रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। सफलता तब तक सुंदर है जब तक वो सीमित रहे। लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। जो बदलाव के साथ नहीं चलता वो टूटता है, लेकिन जो लचीला यानी फ्लेक्सिबल है वो बचता है। अगर आप खुद को एक निश्चित ढांचे, पहचान या योजना में बांध देते हैं, तो आप अनुमान लगाने लायक बन जाते हैं और इसी से हमला आसान हो जाता है। ये अंतिम नियम हमें सिखाते हैं कि शक्ति का खेल केवल जीतने तक सीमित नहीं है, ये टिके रहने का भी खेल है। जो सबसे ताकतवर होते हैं, वे अपने को हर समय नया रूप देते हैं, बदलते रहते हैं और कभी किसी एक आकार में बंधते नहीं हैं। वे जीतते हैं और फिर सबकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। अध्याय 10, सारांश। ताकत न अच्छी है न बुरी, वो बस है, जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। आप उसमें गिर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं या फिर उसे साध सकते हैं। इन 48 नियमों का उद्देश्य सिर्फ जीत नहीं, बचाव भी है। आप चाहें तो इनका इस्तेमाल करें या इन्हें सिर्फ समझें, लेकिन याद रखें, दूसरे पहले से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं आप पर। जो खिलाड़ी नियम नहीं जानता, वो खेल से बाहर हो जाता है। सच्चा विजेता वो है जो खेल में है, पर किसी को दिखता नहीं। ये किताब आपको दूसरों को हराने के लिए नहीं, खुद को हारने से बचाने के लिए पढ़नी चाहिए। आप सुन रहे थे द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो ऐप स्टोर पर हमें 5 स्टार देकर अपना प्यार बनाए रखें। सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।